आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन, सॉरी 9.3 का इंट्रोडक्शन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये वाला। क्लास 11 चल रहा है हमारा मैथ्स एनसीईआरटी में। स्ट्रेट लाइन चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन 9.1 9.2 तक सभी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, यानी कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। इसका ज्योमेट्रिकल मीन समझेंगे, फॉर्मूले समझेंगे। ठीक है, पहले इस टॉपिक में मतलब इस एक्सरसाइज में ना बहुत सारी चीजें होती थी, नॉर्मल फॉर्म होती थी और भी काफी सारी चीजें थी, मगर वो सब सिलेबस जब से चेंज हुआ है तो केवल दो ही टॉपिक बचे हैं। वैसे तो कहने को एक ही टॉपिक है जो हमारे इस वीडियो का आज का कंसेप्ट माइंड में भी रहने वाला है। क्या? एक तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 1। दूसरा पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का डिस्टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं के ऊपर हम एक एक एग्जाम्पल भी करेंगे। यही इतना काम इस वीडियो का है फिलहाल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। कि तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस। और फिर पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इन टॉपिक्स को समझेंगे, इनके फॉर्मूले देखेंगे और इनके ऊपर एक एक एग्जांपल देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज की वीडियो का डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी, डिस्टेंस। एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस। तो आइए बात समझते हैं। पहले तो बात समझते हैं, ये बात मैंने आपको 9th में बहुत समझाई है, 10th क्लास में समझाई है कि अगर कोई लाइन है और अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है। मान लो हमने कहा कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस बताओ। क्लियर है बात? तो अच्छा, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट को नोट करते हैं पॉइंट पी से, यानी कि एक्स वन वाई वन मान लिया मैंने। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब हमने कहा कि इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस ये है, या हमने कहा कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस ये है, या हमने कहा इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस ये है, या हमने कहा कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस ये है। कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट की एक लाइन से इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है। तो ठीक है, मगर इन सभी डिस्टेंसेस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, जो कि फिलहाल क्वेश्चन में ओपी का काम कर रहा है, ओपी को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो भी इनमें कैसी डिस्टेंस होती है भैया? परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, ये इन बाकी सब डिस्टेंसेस में सबसे छोटी होती है, स्मॉलर। बाकी सब में सबसे छोटी यही होती है, स्मॉलर डिस्टेंस, राइट? तो एक पॉइंट से एक लाइन पर हम इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इन सब लाइन सेगमेंट्स में जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो सबसे स्मॉलर होगा और उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी की बात हम इस टॉपिक में करने वाले हैं, इसी की बात। तो जब भी आपको कहता है ना कि एक लाइन से या एक पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट के और लाइन के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो ये अंडरस्टूड है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात ही कर रहे हैं, यानी कि जो सबसे स्मॉलर डिस्टेंस है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो ये बात, एक तो ये बात ध्यान रखना, तो नोट कर लेना कि एक पॉइंट से अगर हम एक लाइन के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम स्मॉलर डिस्टेंस जो है, सबसे स्मॉलेस्ट है, जो परपेंडिकुलर है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, अब हम बात करेंगे टॉपिक की अपनी। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, तो यहाँ पर मैं कार्टेशियन प्लेन तो बना ही रहा हूँ, मैं एक रफ स्केच ले रहा हूँ कि ये मान लो कोई पॉइंट है पी x1 y1। तो अगर कभी लिखा हुआ है ना डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो ये अंडरस्टूड है कि हम परपेंडिकुलर वाली की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये कोई लाइन हो गई, ये कोई लाइन हो गई a1 ax मान लो कैपिटल में, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने कहा कि इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस बताओ। तो ये बात मैंने बोल दी कि अंडरस्टूड है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं। अब मैं बात को बार बार नहीं बोलूंगा आगे। तो ये जो डिस्टेंस है ओपी,
ये डिस्टेंस ओपी, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इस डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, या इसको इसका नाम थोड़ी देर के लिए एम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीएम। तो डिस्टेंस पीएम को फाइंड करने का एक अपना फॉर्मूला है, राइट। डिस्टेंस पीएम को फाइंड करने का अपना क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, बहुत ध्यान से देखना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉडुलस और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एक पॉइंट से एक लाइन की बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने का। क्लियर है बात? तो ए एक्स वन, तो मतलब करना कैसा होता है कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना एक्स वन वाई वन, ये उठा करके हम भर देंगे हम। ए जहां एक्स है वहां रख देंगे एक्स वन, तो ए एक्स वन, वाई वन को भर देंगे वाई की जगह बी वाई वन प्लस सी। तो मोड मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मोड, क्योंकि अगर ये ऊपर वाली चीज नेगेटिव आ गई तो मोड्स को अपने आप पॉजिटिव बना देगा, अपॉन द अंडर रूट में इन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है ना ए और बी, इनके स्क्वायर्स का सम। ये छोटा सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में डेरिवेशन करना तो है नहीं, हमको करना ना ही कहीं आता, ना ही कभी जिंदगी में उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है बात? तो सिंपल फॉर्मूला आप रखो कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड करने का है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉडुलस अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो डिस्टेंस ने फाइंड की है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं जो स्मॉलेस्ट वाली होती है। ये बात लिखी हुई आएगी नहीं, वैसे मैंने बता दिया आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि इन कोऑर्डिनेट्स को इसमें हम पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे एक्स वन, वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, वाई वन। क्लियर हो गई बात? चलो जी, तो इसको नोट करेंगे और देखते हैं कि एग्जाम्पल इसके ऊपर अपनी बुक में से, और हमारी बुक में इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 9 एज पर न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 माइनस 5, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 3 कोमा माइनस 5। ये उसने क्या दिया हुआ है हमको, कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 3 कोमा माइनस 5 फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है, 3x माइनस 4y माइनस के 26 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताना है, ठीक। तो ध्यान रहे कि हमको फिगर नहीं बनानी, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखो डिस्टेंस, फिर फॉर्मूला लिख दो आप एक बार, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मोड रूट अंडर रूट के अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तरीका क्या था कि ये जो पॉइंट से कोऑर्डिनेट है ना, ये यहाँ पुट कर देने हैं एक्स वाई की जगह। ध्यान से देखना, 3x1 यानी कि 3 माइनस 4y1 यानी कि माइनस 5 माइनस 26 का मोड, और रूट में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है। मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, द्वारा देखो मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, मतलब इसी में जहां एक्स वन एक्स वाई है वहां कोऑर्डिनेट भर देने हैं, जीरो नहीं लेना अब। और अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 4 5 20 माइनस के 26 का मॉडुलस अपॉन 9 और प्लस 16, तो क्या बन जाएगा 20 29 माइनस 26 3, और 3 का मोड भी 3 और 16 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 3/5। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन का, 3/5। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं लिखना, बट डायरेक्ट छोड़ देना है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला था, यूज भी बहुत सिंपल था इसका। चलो, तो ये इस वीडियो का एक टॉपिक हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब मान लो हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस है, ये है लाइन L1, ये है लाइन L2, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो देखो अगर मैं कोई ये कह लगेगी कि इनके बीच की डिस्टेंस तो ये है, तो कोई ये भी कहेगा कि इनके बीच की डिस्टेंस तो ये भी है, बिल्कुल है। ऐसे ही दो पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके इनफाइनाइट डिस्टेंस बन सकती है। लेकिन जब हम दो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो पिछले वाली बात के अकॉर्डिंग ही
यहाँ भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं, मतलब वो डिस्टेंस जो दोनों लाइनों के साथ परपेंडिकुलर बैठ रही है उसकी लेंथ, राइट। तो मतलब कुल मिलाकर जब भी आपको कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात की गई होगी तो ये अंडरस्टूड रहेगा कि वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि जो शॉर्टेस्ट वाली है उसकी बात चल रही है, ठीक है। और उसी के फॉर्मूले में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसी के फॉर्मूले में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट समझाते हैं पहले आपको। केस फर्स्ट, इफ इफ छोड़ो, अगर आपको स्लोप वाली फॉर्म गिवन है, एक थी ना हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी हमारे पास लाइन की। अगर क्वेश्चन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, अगर क्वेश्चन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, अगर क्वेश्चन कैसे है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, लाइन L1 की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c1, याद है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, लाइन L2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c2। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब दो लाइन है तो c अलग अलग होगा, m तो सेम होगा ना, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप तो इक्वल होती है, याद है क्या। पैरेलल लाइंस स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, याद है पढ़ा था हमने पहले। भाई जो स्लोप पहली लाइन की होगी मान लो m, वही स्लोप दूसरी लाइन की भी होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है, तो इसलिए हमने m को m1 m2 नहीं लिया। तो हमारे पास दो लाइन है, पहली की जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो तो है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, दूसरी लाइन की जो स्लोप फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c2। दोनों की स्लोप इक्वल है इसलिए हमने m मानी हुई है। तो इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, अगर हम उस डिस्टेंस को d से डिनोट कर दें तो उस डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा C1 माइनस C2 का मोड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है, अगर दो पैरेलल लाइंस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है, अगर दो पैरेलल लाइंस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है, तो उनके बीच की डिस्टेंस या ये कहो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ये कहो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, वेयर c1 और c2 क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और m क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्योंकि स्लोप तो दोनों की इक्वली होगी। डेरिवेशन पे हमको फिर से नहीं जाना, डेरिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपसे कोई ना पूछेगा, ना ही कभी आता। बुक में दे तो रखा है प्रूफ, मगर वो हमारे काम का बिल्कुल नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ना तो अपने स्कूल लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही कहीं कंपटीशन एग्जाम CUT NDA वगैरह JEE वगैरह किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रूफ इंपोर्टेंट होता है डेरिवेशन वो मैं पहले करा देता हूँ, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है हमारे, ठीक है। चलो दूसरा केस सेकंड, फॉर्मूला ही यूज आपको याद रखना है बस। केस सेकंड, अगर लाइंस जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म, अगर आपके पास लाइंस कैसे हुई, जनरल फॉर्म में हुई, यानी कि पहली लाइन तो क्या हो जाएगी a1x, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, दो लाइंस आपके पास में, क्लियर है बात। अगर आपके पास ये दोनों लाइंस हैं तो एक बात तो बताओ, जिस टाइम पर मैंने ये क्वेश्चन लिखी क्या किसी को कुछ फीलिंग आई कुछ गलत हो रहा है, कि कुछ गलत हो रहा है। देखो सुनो, ये लाइंस पैरेलल नहीं है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। और आपको बस ध्यान होगा कि मैंने आपको ना स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला और बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y।
एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी दो लाइंस पैरेलल होंगी, ये बात ध्यान रखना। तो जब भी आपको अगर पैरेलल लाइंस की इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी हुई चाहिए या लिखी हुई हो, और अगर उनमें एक्स और वाई दोनों के कांस्टेंट सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। फॉर एग्जांपल भाई इसकी स्लोप क्या होगी, देख के बताओ फॉर्मूले से। इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस ए अपॉन बी, और इसकी स्लोप भी क्या होगी, माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, अगर मान लो कल कोई क्वेश्चन आने लगे 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो देखते ही समझ जाना कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बिकॉज द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आर सेम। क्लियर है बात। एक बात और बताना चाहूंगा, पूरी बात नहीं हुई, सेम नहीं बोलते इसको, वहां पर हम बोलेंगे अगर x और y के कोफिशिएंट इक्वल क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन में है। अरे पढ़ा था क्लास 10th में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल में, देखो ये लाइन, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। और अगर ये ऐसे आ गया 2x प्लस 3y प्लस 8 और 4x प्लस 6y, ये लाइन भी पैरेलल है। देखो जो स्लोप इसका आएगा -2/3, वही स्लोप इसका भी तो आएगा भैया, -2/3। इस फॉर्मूले से क्या स्लोप आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। क्या स्लोप आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो आ गया ना वही, क्लास 10th में पढ़ा था हमने कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, c1/c2, तो लाइन क्या होती थी, पैरेलल होती थी ना, इनकंसिस्टेंट वाली, नो सॉल्यूशन वाली। वो तो कर रहे हैं अभी काम हम। तो जब भी कभी आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस ऐसी दिखे कि या तो एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम है या एक्स वाई कोफिशिएंट इक्वल प्रोपोर्शन में है, इक्वल रेशो में है, सॉरी इक्वल रेशो में है, 2/4 1/2, 3/6 1/2, तो समझ जाना कि लाइंस कैसे रहेगी आपकी, पैरेलल। तो ये लाइन की इक्वेशन को देखकर उसका पता चल सकता है कि उनकी नेचर कैसी है, पैरेलल है या नहीं। समझ में आ गई बात, बाकी करते करते समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि जनरल फॉर्म में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होगा। देखो जनरल फॉर्म में अगर निकालना है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखेंगे। जनरल फॉर्म में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होगा C1 माइनस C2 का मोड, C1 माइनस C2 का मोड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। C1 माइनस C2 का मोड, C1 माइनस C2 का मोड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ, क्योंकि ये तो दोनों के सेम ही रहेंगे, ये तो दोनों के सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जनरल फॉर्म में होगा ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें बात में आपको डाउट आ सकता है, मैं बताता हूं अभी आपको। मान लो कभी इक्वेशन ऐसी आने लगी 2x प्लस 3y माइनस 7 और 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये तो इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है जिसमें x y कोएफिशिएंट बिल्कुल ही सेम है। तो यहाँ तो इन दोनों पैरेलल लाइंस की बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो हो गया C1 माइनस ये हो गया C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि AB और AB दोनों सेम है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये आने लगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और मान लो ये आने लगे, तो देखो यहां भी तो लाइन पैरेलल ही है, क्योंकि जो स्लोप इसकी आएगी -2/3, वही स्लोप इसकी भी तो आएगी, लाइंस तो ये भी पैरेलल है। मगर अब a और b की वैल्यू अलग अलग हो गई, तो अब दिक्कत ये आएगी कि C1 माइनस C2 तो भले हमने रख दिया, अब हम ये AB ये वाला लें या AB ये वाला लें, समझ में आ रही है इस बात में क्या समझाना चाह रहा हूं भाई। यहां पर तो यही वैल्यू a है और यही वैल्यू b है, दोनों सेम है, तो AB को हमने यहाँ पर तुरंत 2 3 फिल कर दिया था फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में। लेकिन जब इस तरह का पेयर बन के आएगा ना, लाइंस तो ये भी पैरेलल है, समझो बात को, लाइंस तो ये भी पैरेलल ही है, बट यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज तो अलग अलग हो जाएगी। तो उस केस में क्या करोगे, पहले आप इस वाली लाइन को ऐसे बनाओगे 3 से डिवाइड करके, 3 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2x डिवाइड करो 3 से तो 3y माइनस के 1/3
तो अब जब तुमने बिल्कुल इनके कोफिशिएंट सेम बना लिए, अब तुम फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, राइट। तो ये बात ध्यान रखने की है कि जब हमारे पास लाइंस पहले से ऐसी हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैरेलल है ये वाली लाइंस। मगर अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो लाइन ये भी पैरेलल है, मगर अब डाउट ये आएगा ना कि ए बी की वैल्यू ये ले या ये ले। तो पहले आपको जो भी लाइन में से कुछ कॉमन आ सकता है उससे डिवाइड करके दोनों को पहले सेम बनानी है। और अब C1 ये ले, अब C1 ये है, अब C2 ये है, ध्यान रखना। अब ये C1 है और ये C2 है, और ए बी की वैल्यू 2 3 2 3 है। इस तरह से करेंगे, तो इतना नोट करेंगे। और अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने बोला है। 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और सेकंड है 3x माइनस 4y प्लस 5, 3x माइनस के 4y प्लस 5। तो यहाँ पर तो दोनों लाइंस पैरेलल है और a और b के कोफिशिएंट्स, सॉरी x और y के कोफिशिएंट्स सेम है। तो यहाँ तो हम इजीली फॉर्मूला ये लगा देंगे, ये C1 हो जाएगा, ये C2। ए बी क्या होगा, A3 हो जाएगा, B हो जाएगा -4। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे कोफिशिएंट्स प्रपोर्शन में आते तो उसको फिर कॉमन नंबर से डिवाइड करके तो पहले सेम बनाते, ठीक है। तो हियर इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कैपिटल बी हो जाएगा -4, और C1 7, और C2 कितना हो जाएगा 5। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4, C1 7, C2 5। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के फॉर्मूले से मोड C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2/5। तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा 9.3 का इंट्रोडक्शन +2 एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए। तो इन दोनों को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम्पल्स की फॉर्मूले वगैरह लिख लेंगे, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना एक बार, और अगर कोई भी बात समझ में नहीं हुई तो कमेंट करना ताकि मैं दोबारा बताऊं। तो वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशन में। थैंक यू।